The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your net forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है. एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल है. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल है. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं. Forget to download our application and start your preparation with us. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं. वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं. वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं. So that's the basic difference between video lecture course and study material course. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. आज का टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स. आज का जो क्लास है वो है लेक्चर 7. तो फंडामेंटल राइट्स है क्या? अब हमने बोल दिया कि फंडामेंटल राइट्स सबके पास होते हैं, फंडामेंटल राइट्स सारे इंडियन सिटीजन्स के पास हैं. तो ये फंडामेंटल राइट एग्जैक्टली क्या है? तो फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक ह्यूमन राइट्स. ये क्या है? ये बेसिक ह्यूमन राइट है आपका. फंडामेंटल राइट्स क्या है? आपके बेसिक ह्यूमन राइट्स है एनरिच्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कौन आपको देता है ये फंडामेंटल राइट्स? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कौन दे रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दे रहा है आपको ये राइट, विच आर गारंटीड टू ऑल सिटीजन. और ये गारंटी है सबको मिलेगा, सारे के सारे सिटीजन्स को मिलेगा. ऐसे नहीं कुछ को मिल गया कुछ को नहीं मिला. ये गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन देता है आपको कि आपके पास कुछ ह्यूमन राइट्स हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं. तो जो फंडामेंटल राइट्स है वो बेसिक ह्यूमन राइट है, बेसिक सबसे बेसिक ह्यूमन राइट है जो कि सारे इंडिविजुअल्स को, सारे इंडियन सिटीजन्स को मिलना गारंटी है. और ये गारंटी की जिम्मेदारी कौन लेता है? इस गारंटी की जिम्मेदारी लेती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ी अथॉरिटी है इंडिया की, हाईएस्ट अथॉरिटी में से एक ही हम ये कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, जिसके सारे रूल्स हम फॉलो करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट गवर्निंग बॉडी एक सेंस में नहीं कह सकते, बट येस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो भी सारी क्राइटेरियाज है, हमको वो उस लॉ के अंदर चलना होता है. कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमें फॉलो करना होता है. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेसिक ह्यूमन राइट प्रोवाइड करता है इंडियन सिटीजन्स को. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कर रहा है? बेसिक ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड कर रहा है इंडियन सिटीजन्स को, जो कि गारंटीड है, मिलेंगे ही मिलेंगे. ऐसा नहीं कि मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है. ये गारंटी है आपको मिलेगा. फंडामेंटल राइट गारंटीड है, आपको मिलके ही रहेगा अगर आप इंडियन सिटीजन्स हैं. दे आर अप्लाइड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन. किसके बिना अप्लाई करते हैं हम इसे? विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, on the basis of religion and on the basis of gender. तो ये सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये जो ह्यूमन राइट्स हैं, वो हम अप्लाई करते हैं बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के. हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, किसी भी बेसिस के डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते. ईदर इट इज़ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. किसी भी तरीके की कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं करते फंडामेंटल राइट्स को लागू करते समय. आप किसी भी रेस के हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अगर आप यहाँ के सिटीजन्स हैं, अगर आप यहाँ के सिटीजन हैं, आपको फंडामेंटल राइट मिलेगा. आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, वो फ़र्क नहीं पड़ता. अगर आप यहाँ के इंडिविजुअल हैं, यहाँ के सिटीजन हैं, तो आपको फंडामेंटल राइट मिलेंगे. आप किसी भी जेंडर से बिलोंग करते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता. अगर आप यहाँ के इंडिविजुअल हैं, अगर आप यहाँ के सिटीजन हैं, तो आपको ये फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे.
सिग्निफिकेंटली फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट। और ये एनफोर्स कौन करता है? कोर्ट एनफोर्स करता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको फंडामेंटल राइट देता है और इसे कौन एनफोर्स करता है? इसे एनफोर्स करता है हमारा कोर्ट, कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये तो बात क्लियर हो गई कि फंडामेंटल राइट्स कुछ बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जिन्हें कौन दे रहा है आपको? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको प्रोवाइड कर रही है कुछ फंडामेंटल बेसिक राइट्स जो कि आपको गारंटी देते हैं कि आपके पास कुछ राइट्स हैं आपके खुद के, जो कि आपको गारंटी देते हैं कि आपके पास कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं और ये हम बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के अप्लाई करते हैं, बिना किसी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के। और ये फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स कौन कर रहा है? कोर्ट एनफोर्स कर रही है। कोई छोटी मोटी बॉडी एनफोर्स नहीं कर रही है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बॉडी हमारे इंडिया की कोर्ट इसे एनफोर्स करती है। फंडामेंटल, दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स बिकॉज ऑफ टू रीजंस। तो दो ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हम इन्हें फंडामेंटल राइट्स बुलाते हैं। तो वो कौन कौन से कारण हैं? अब हमने तो जान लिया कि कुछ फंडामेंटल राइट्स आपको भी मिले हुए हैं बिकॉज यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड कुछ फंडामेंटल राइट्स मुझे भी मिले हुए हैं क्योंकि मैं भी इंडियन सिटीजन हूँ। बट इन राइट्स को हम फंडामेंटल राइट्स क्यों कहते हैं? इसके पीछे दो कारण हैं। कौन कौन से हैं वो कारण? दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि दे आर एनरिच्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच गारंटीज देम। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा है और गारंटी भी कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, हम कहेंगे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है जो आपको प्रोवाइड करा रही है और आपको गारंटी दे रही है कि आपको मिलेगी। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि आपको फंडामेंटल राइट मिल जाते हैं, जाओ एंजॉय करो फंडामेंटल राइट्स को, तो ऐसा नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी दे रहा है। ऐसा कोई आपका फ्रेंड या आपकी फैमिली मेम्बर्स आपको गारंटी नहीं दे रहे फंडामेंटल राइट्स के, ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको गारंटी दे रहा है और कोर्ट उसे अप्लाई कर रही है, कोर्ट उसे एनफोर्स कर रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है और इसलिए ही हम इसे फंडामेंटल राइट कहते हैं और ये एक कारण है इन्हें फंडामेंटल राइट बुलाने का। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा कारण क्या है? दे आर जस्टिफिएबल एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स। तो बात सीधी सी ये है कि इसे कोर्ट अप्लाई कर रहा है, कोर्ट इन्फोर्स कर रहा है। तो किसी भी केसेस में अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होता है तो वो पर्सन कोर्ट में अप्रोच कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने मेरा फंडामेंटल राइट वायोलेट किया, मेरे पास कुछ मेरे फंडामेंटल राइट्स है जो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, और अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायोलेट हो रहे हैं, मुझे मेरे फंडामेंटल राइट्स सही से नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि इसे कोर्ट अप्लाई कर रहा है, कोर्ट इन्फोर्स कर रहा है, तो कोर्ट में मैं अप्रोच कर सकती हूँ, कोर्ट में मैं जा सकती हूँ और उनको कह सकती हूँ कि मेरे फंडामेंटल राइट्स क्या हो रहे हैं? वायलेट हो रहे हैं, मुझे मेरे फंडामेंटल राइट चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। तो मैं कोर्ट में जाके ये कह सकती हूँ कि मेरे जो फंडामेंटल राइट्स है वह वायलेट हो रहे हैं, मुझे मेरे फंडामेंटल राइट्स की और मुझे मेरी प्रोटेक्शन चाहिए। तो इसलिए भी ये फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं। तो ये दो रीज़न है फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स बुलाने का। हम इन राइट्स को फंडामेंटल राइट्स इसलिए ही बुलाते हैं। वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स। अब हमने ये तो देख लिया कि हमारे पास कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, पर वो फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं? ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं? ऐसा कौन सा हमने तीर मार लिया कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं? ये फंडामेंटल राइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने बोला कि ये बेसिक ह्यूमन राइट है और ये हम सभी के पास है। तो पहला राइट क्या है? पहला राइट है राइट टू इक्वालिटी, कि इक्वालिटी सबके पास होनी चाहिए। सारे के सारे जो इंसान हैं, सारे के सारे जो पीपल हैं जो कि इंडिया में रहते हैं, उन सभी के सभी इक्वालिटी के हकदार हैं, बराबरी के हकदार हैं। और ये राइट टू इक्वालिटी कितने सेक्शंस के अंदर आता है? सेक्शन 14 से लेके सेक्शन 18 तक ये कवर होता है। कौन सा राइट कवर हो रहा है? राइट टू इक्वालिटी सेक्शन 14 से लेके सेक्शन 18 में कवर होता है। तो ये हमारा पहला फंडामेंटल राइट है। दूसरा फंडामेंटल राइट है हमारा राइट टू फ्रीडम। और ये दो फंडामेंटल राइट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। तो राइट ऑफ फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम 19th सेक्शन से 22th सेक्शन में 22nd सेक्शन जो है इनमें कवर किया जाता है। 19 से 22 जो सेक्शन है उसके अंदर राइट टू फ्रीडम कवर होता है।
ठीक है, नेक्स्ट राइट कौन सा है आपका? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो आपका पहला राइट है राइट टू इक्वालिटी, दूसरा राइट है राइट टू फ्रीडम, तीसरा राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि आपको कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। आपके पास ये राइट है कि आपको कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। और ये कौन से सेक्शंस के अंदर कवर हो रहा है? 23, 24। ठीक है, सेक्शन 23 एंड सेक्शन 24 के अंदर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कवर होता है। नेक्स्ट आपके पास राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि आपके पास फ्रीडम तो है लेकिन ये भी फ्रीडम है कि आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं बिल्कुल आराम से, ये आपका हक है। आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करना चाहते हैं आप अपनी मर्जी से, अपनी सहमति से आप इस रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, जिस भी रिलीजन को फॉलो करना चाहते हैं। तो ये जो फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम, हमारा फोर्थ फंडामेंटल राइट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये कौन से सेक्शंस में कवर हो रहा है? 15 से 28 वाला जो सेक्शन है, इन सेक्शंस के अंदर आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन कवर हो रहा है। नेक्स्ट आपका जो सेक्शन, नेक्स्ट जो आपका राइट है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो ये 29 से 30 जो सेक्शन है उसमें कवर हो रहा है। ये हमारा फिफ्थ राइट है। कौन सा? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कि आपको पढ़ने का हक है। आप किसी भी कल्चरल एरिया से बिलोंग करते हैं, आप किसी भी पर्टिकुलर किसी भी कल्चर से बिलोंग करते हैं, आप अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप अपने कल्चर को परफॉर्म कर सकते हैं एंड आप अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं, दूसरों को एजुकेट कर सकते हैं। ये भी आपका एक फंडामेंटल राइट है, ये बेसिक ह्यूमन राइट है आपका। नेक्स्ट एंड द लास्ट फंडामेंटल राइट, सिक्स्थ वन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और इसे सोल भी कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। क्या कहा जाता है? सोल कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि आपका अगर कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है या कोई भी ऐसे राइट आपको मिले हुए हैं जो वायलेट हो रहे हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं कोर्ट में और अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने फंडामेंटल राइट्स को बचा सकते हैं। तो ये है सिक्स्थ हमारा फंडामेंटल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो टोटल हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट है। पहला है राइट टू इक्वालिटी, दूसरा है राइट टू फ्रीडम, तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये हमारे टोटल 6 तरीके के फंडामेंटल राइट्स हैं, जिनमें हम 2